कर रहे हैं एट्रॉसिटीज़ के जो मैटर होते हैं। जैसे अभी खुशरूपुर गए कुछ समय पहले ही एक मामला हुआ था जिसमें एक चमार जाति की महिला थी जिनके साथ पेशाब पिला दिया गया था। तो उनका मैटर भी हमारे पास है SC/ST एक्ट का। तो बहुत सारे मैटर हैं जो पॉक्सो के मैटर्स होते हैं। मेरा काम एक्चुअली वो नहीं है कि गए वहाँ पे हो हल्ला शोर शराबा किया। जब ये सारा मीडिया और फोकसबाजी ख़त्म हो जाता है तब हम पिक्चर में आते हैं। जो एक्चुअल जस्टिस वाला सिस्टम है वहाँ लोगों को अवेयर करना होता है, जो विक्टिम है उनको बताना होता है कि भैया देखिए आप, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ का सिचुएशन बहुत क्रिएट किया जाता है। हमारे साथ हमारे प्रोफेशन में सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमको क्लाइंट को कन्विंस करना होता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। वो थोड़ा प्रोसीजर से जब डर जाते हैं, लोग सोचते हैं बहुत टाइम लग जाएगा, कॉम्पनसेशन वाला चीज़ होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि महीने भर में या 2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने के अंदर कॉम्पनसेशन मिल जाए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू 357 में प्रावधान है, CRPC में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट में हो या CRPC में भी स्पेसिफिक प्रावधान है। तो लोगों को अवेयर भी करते हैं। लोग, बहुत सारे लोग होते हैं कि डरते हैं कि हम FIR करने जाते हैं, पुलिस FIR हमारा लेती नहीं है। तो उसके लिए भी तरीका है, अगर आपका FIR नहीं लेता है तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए और उसको साथ में DSP को, SP को, SSP को, सबको लिखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका FIR दर्ज नहीं हो, एकदम होगा। विदिन 24 आवर नहीं हुआ तो उसका भी आपको एक रीज़न भी मिल जाता है, पुलिस नहीं ले रही थी इसलिए रिसीट आप कोर्ट में शो कर सकते हैं कि हमें मजबूरन थाना को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ा क्योंकि हमारा FIR नहीं लिया जा रहा था। तो ये तो अवेयरनेस वाली बात है। तो अवेयरनेस के लिए भी महिलाओं के लिए, खासकर दलित महिलाओं के साथ और ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके लिए भी हमारा ईवा फाउंडेशन है, जो यंग लड़कियों को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, जो अवेयरनेस महिलाओं में फैलाए। और बिहार लीगल नेटवर्क वहाँ से केसेस लाती है जो अट्रॉसिटीज़ के मामले होते हैं, और हम लोग, हमारा काम है यंग लॉयर्स जो हैं उनको ट्रेन करना कि ड्राफ्टिंग कैसे होगी, आप कोर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो जो सीनियर्स हैं, बहुत सारे APPs हैं हमारे, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनसे कैसे आप मदद ले सकते हैं, या हमारे समाज के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उनके थ्रू हम लोग कैसे अपनी लॉबी कर सकते हैं। जब फॉरवर्ड लोग लॉबी कर सकता है तो हमें भी अपनी लॉबी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा गया है कि क्या होता है कि एक IAS जो अगर दलित समाज से है और उसकी चपरासी से लड़ाई हो जाए तो IAS डर जाता है चपरासी से कि मेरी नौकरी ये कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकता है, क्योंकि उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग होती है और हमारे यहाँ लॉबी नहीं है। अगर कोई सीनियर अथॉरिटी है भी तो लोग डरते हैं कि हम जाएंगे हमारे खिलाफ या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। इस तरह का बहुत सारा चीज़ होता है। संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे संगठन हैं ऑलरेडी जो काम भी करते हैं, बहुत सारे सिर्फ पेपर पे है। तो जैसे गोल्डन दास जी बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम है गोल्डन जी का। तो इस तरह के आंदोलनकारी और जो समाज में मजबूती से आए, बहुत लोगों को हो सकता है जैसा कि इन्होंने भी बताया, इनके काम करने का तरीका पसंद नहीं आता हो, लेकिन आखिर उसका वो फ्रूटफुल है या नहीं ये भी देखना है। गोल्डन दास जी को नॉलेज भी है, इसीलिए इनका काम सफल भी है कि कहीं जाके हो हल्ला कर रहे हैं, जेल तो नहीं ना जा रहे हैं, या जेल जाएंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, छूटना तो है। आंदोलन करना कोई कानूनन अपराध तो नहीं है जब तक आप पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को डिसरप्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक सही है आपका काम। और अगर आप प्रशासन पे ही कार्रवाई करवा दे रहे हैं तो ये भी बड़ी बात है कि आपकी बात को कहीं ना कहीं सुना गया और उसका फ़ायदा हुआ, जो विक्टिम है उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ।
आप कॉम्पनसेशन के लिए भी प्रयासरत हैं, आप एफआईआर करने के लिए भी प्रयासरत हैं। जनरली होता क्या है कि कोई बड़ा मुद्दा आता है, कोई सामाजिक मुद्दा आता है जहाँ पे किसी के साथ कोई बड़ी घटना हो गई हो हमारे दलित समाज में, तो बहुत सारे संगठन वहाँ पहुँच जाते हैं, बहुत सारे नेता वहाँ चले जाते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं, कुछ 500-1000 रुपये दे भी दिया कभी कोई, या नहीं भी देता है, वहाँ जाके हो हल्ला कर लिया, मीडिया बुला लिया, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। उसके बाद क्या है, फॉलोअप कौन कर रहा है, कौन देख रहा है कि उनको न्याय आखिर तक मिला या नहीं मिला। उनके साथ बाद में लोगों ने प्रेशर दे करके किसी ने उनका केस ख़त्म तो नहीं करवा दिया, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करवा दिया। इन सब चीज़ों के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को सामने आना पड़ेगा, चाहे वो विधिक रूप से हमारे जैसे लोग हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, जो टाइम टू टाइम उनसे बात करें, उनसे पूछें कि भैया आपका केस में क्या हुआ, वकील साहब पूछ रहे हैं कि नहीं, वकील साहब से आपने बात किया कि नहीं। हो सकता है वकील साहब अपने तरीके से काम कर रहे हों, क्योंकि विक्टिम को प्राइवेट वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्टेट उनको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमें भी पता है कि स्टेट किस तरीके से काम करता है, वो इतना दौड़ाएगा, इतना प्रेशर बिल्ड करता है, चूँकि अट्रॉसिटी का मामला हमेशा फॉरवर्ड से होता है, तो वो पैसा और पैरवी वाले लोग होते हैं, तो किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्योंकि पीपी भी उन्हीं का है, यहाँ जो SC ST के कोर्ट्स हैं वो भी जजेस भी उन्हीं के हैं, तो बहुत ही लाइटली लिया जाता है हर जगह। हालांकि SC ST का अट्रॉसिटी का केस होता है तो लोअर कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलता है, वो जब भी होगा तो हाई कोर्ट से होगा, नियमतः नॉन मेंटेनेबल हो जाता है। बट हाई कोर्ट से बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको एक केस का मैं बताता हूँ, पॉक्सो का, गैंग रेप का